दोस्तों ऐसे तो भारत का राज्य केरल अपने एजुकेशनल सिस्टम के लिए जाना जाता है। पर इस वक्त केरल से एक वायरस के आउटब्रेक की खबरें आ रही हैं। दोस्तों इस वायरस का नाम है वेस्ट नाइल वायरस और ये वायरस काफ़ी ज़्यादा तबाही केरल में मचा सकता है, ऐसा मानना है केरल की गवर्नमेंट बॉडीज़ का। और इसके लिए केरल गवर्नमेंट ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और गवर्नमेंट की एडवाइजरी भी आ रही है कि इस वायरस से जल्द निपटा जाए ताकि जान माल की कम से कम हानि हो सके। तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में हम इसी वायरस और इस वायरस से होने वाली इस बीमारी को थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। दोस्तों इस वायरस के नाम की अगर हम बात करें तो इसका नाम है वेस्ट नाइल वायरस यानी कि WNV। ये दोस्तों मच्छर से फैलने वाली एक बीमारी है और मच्छर की भी एक ख़ास कैटेगरी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और इस कैटेगरी का जो नाम है वो है दोस्तों अर्बो वायरस या फिर फ्लेवीवायरिडी इसकी फैमिली है। और अर्बो वायरस ये ग्रुप है जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है और इसकी वजह से वेस्ट नाइल फीवर नाम की बीमारी होती है, यानी कि बुखार होता है जिसे इसी वायरस के नाम पर रखा गया है। किन किन एरियाज़ में ये वायरस फैल रहा है तो केरल के मलप्पुरम, कोचीकोडी और त्रिसर डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर इसका अटैक ज़्यादा है और अब तक 12 कन्फर्म केसेस इस वायरस के मिल चुके हैं और 4 लोग अभी सस्पेक्टेड हैं, यानी कि उनमें इसकी संभावनाएं हो सकती हैं। और एक डेथ हुई है जिसे अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा गया है कि वो इसी वायरस से हुई है या इसके लिए कोई और रीज़न रिस्पॉन्सिबल है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें इस वायरस से होने वाले सिम्टम्स में एक बड़ी अजीब बात है कि लगभग 80% केसेस में पेशेंट के अंदर सिम्टम्स दिखाई ही नहीं देते और जहाँ पर इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं वहाँ पर बुखार होता है, सर में दर्द होता है, बॉडी में दर्द होता है यानी शरीर में दर्द होता है, जॉइंट पेन होता है, उल्टियाँ आती हैं, डायरिया होता है और रैशेस शरीर के ऊपर होते हैं। अगर कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल हो जाए या सीवियर कंडीशन हो जाती है तो ऐसे केस में हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है यानी कि न्यूरो इन्वेजिव डिजीज़ देखने को मिलती हैं। इसका ट्रांसमिशन बड़ा अजीब है और बड़े अजीब ढंग से ट्रांसमिट होता है। इसका जो प्राइमरी सोर्स है यानी कि जो इसको फैलाने में सबसे पहला रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है या वेक्टर है वो मच्छर है और मच्छर में भी एक ख़ास स्पीसीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्यूलेक्स नाम की स्पीसीज़ इसको फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो अभी इसमें जल्दबाजी हो गया कि जो इसके जो सिम्टम्स हैं वो किस लोगों पर ज़्यादा असर करेंगे, पर फिर भी जो बूढ़े लोग होते हैं वहाँ पर इसका अटैक ज़्यादा होता है। ऐसे लोग जिनको एक साथ एक से ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं यानी कि कोमोरबाइडिटीज़ इसे कहते हैं, तो इन लोगों में भी इसका रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। जिनका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज़ है या जल्दी से उन्हें इम्यून से रिलेटेड या उन कह सकते हैं कि उनका इम्यून सिस्टम वीक है तो वहाँ पर भी अटैक ज़्यादा हो जाता है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो कोई अभी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका नहीं खोजा गया है और ना ही कोई वैक्सीन अभी इसके लिए मार्केट में अवेलेबल है या फिर किसी फार्मा कंपनी के पास अभी इसकी कोई वैक्सीन या ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। सपोर्टिव केयर इसके लिए बेहद ज़रूरी है अगर सिम्टम्स नज़र आते हैं। अभी प्रिवेंशन होती है यानी कि बचाव ही इसका एकमात्र इलाज है और इसके लिए आपने आपको मच्छरों से कंट्रोल करके रखना होगा। आपको ब्रीडिंग साइट जैसे कि पानी की टंकियाँ, कूलर आदि में मच्छरों को पनपने से बचाना होगा। रेपेलेंट्स यूज करने पड़ेंगे यानी कि मच्छर को दूर रखने वाले जो भी मॉस्किटो कॉइल्स या फिर गुड नाइट वगैरह होते हैं। पूरी बाजुओं के कपड़े या फुल क्लॉथ आपको पहनने पड़ेंगे। पब्लिक अवेयरनेस और लोगों को एजुकेट करना अभी इसके लिए बेहद ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या कुछ तैयारी की है तो उस पर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। केरल की जो गवर्नमेंट है या उसकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने हाई अलर्ट इसके लिए जारी कर दिया है और सर्विलांस और टेस्टिंग इसके लिए बढ़ा दी गई है। मॉस्किटो कंट्रोल एफर्ट्स भी इसमें भी तेज़ी की गई है और पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी इशू कर दी है कि लोगों को इसके लिए पहले से ही अवेयर किया जा सके। इस वायरस के बारे में थोड़ा सा हम और जानने की कोशिश करते हैं कि जो WNV ये वायरस है एक ग्लोबल कंसर्न है यानी कि हिंदुस्तान के अलावा भी और मुल्कों में पाया जाता है। ह्यूमन इन्फेक्शंस रिपोर्ट पहले भी हो चुके हैं और सिर्फ अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है, इसको छोड़कर बाकी हर जगह पर ये वायरस देखा जाता है। इंडिया की अगर बात करें तो इसके केसेस पहले भी रिपोर्ट किए जा चुके हैं और अभी इसके केसेस साउदर्न और वेस्टर्न रीजन्स में देखे जा रहे हैं।
इससे बचने के लिए आपको मच्छरों से तो दूर रहना ही होगा, ख़ास तौर से इस गर्म माहौल में जहाँ पर टेम्परेचर अप हो जाता है, वहाँ पर ऐसे कंडीशंस में, क्लाइमेटिकल कंडीशंस में इसके फैलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस वायरस के बारे में, जिसका नाम है वेस्ट नाइल वायरस, और इसकी वजह से वेस्ट नाइल फीवर हम इंसानों में हो रहा है, और ये बीमारी या फिर ये वायरस मच्छर की वजह से हमारे शरीर में फैल रहा है। इसलिए आप खुद को मच्छरों से बचा कर रखें और इस बीमारी से भी अपने आप को बचा कर रखें। धन्यवाद।